हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल जर्नी टू ट्रांसफॉर्मेशन में। आज महाशिवरात्रि है तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। और आज का हमारा टॉपिक भी महाशिवरात्रि को लेकर ही है। सो लेट्स बिगिन। शिव जी यानी ध्यान का प्रतीक है। शिव जी ध्यान को दर्शाते हैं। ध्यान को यानी कि अनहद नाद, जो ओम स्वर है, जो परमात्मा है, जो हर आत्मा में बसता है और आत्मा में ही नहीं हर कण में बसता है। हर ऊर्जा शिव से निर्मित है, शिव जी से। आज का ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट है और कहा जाता है कि इस दिन शिव जी की जो तीसरी आँख थी, थर्ड आई थी, वो ओपन हुई थी। शिव जी परम ज्ञान को प्राप्त हुए थे, परम शिखर पर पहुँचे थे। और ऐसे भी कई लोग कहते हैं कि आज के दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि शिव जी और पार्वती जी का विवाह का क्या मतलब है। कि पार्वती जी जो एक शरीर रूपी आत्मा थी, कैसे उन्होंने ध्यान करके कहते हैं मेडिटेशन में, ध्यान में जाकर शिव को पाया था। शिव जी को कहते हैं यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ था एक तरीके का। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज कहते हैं शिव जी और पार्वती जी का आज के दिन विवाह हुआ था। शिव जी के अगर आप शिव जी की लुक को देखें, कि उनकी मूर्ति को देखें कि वो किस तरीके से बनाए, तो उनकी हर एक चीज़ उन्होंने जो पहन रखा है, जो उनके सर पे चांद है, गंगा की जो नदी है वो उनके सर से निकलती है। और कहते हैं जो उनके गले में सांप है, उनके शरीर में जो भस्म लगे हुए हैं, हर एक चीज़ कहते हैं इंडिकेट करती है। हर एक चीज़ का साइन है, हर एक चीज़ का मतलब है। और जैसे शिव जी हैं वो ध्यान करते कहाँ करते हैं, शमशान पे या पर्वतों पे। तो शमशान घाट पे उनका ध्यान करने का ये अर्थ ये दर्शाना है कि जो ये शरीर है वो नश्वर है, परमात्मा यानी कि आत्मा ही सत्य है, जो इस शरीर से अलग है। और इस ध्यान के द्वारा, सही समझ के द्वारा कैसे आप परमात्मा तक पहुंचते हैं। और शिव जी खुद ही एक परमात्मा है, खुद ही भगवान है। तो उनके जो गले में जो सर्प है, जो सांप है, वो भी एक तरीके का इंडिकेशन है जो आपको बताता है। जैसे कहते हैं, कहा जाता है कि ध्यान में जब ध्यान करते करते जो आपकी जो जितनी भी शक्तियाँ हैं शरीर में, जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो सब एक तरफ केंद्रित होती है। और फिर एक टाइम आता है जब वो सब उठती हैं ऊपर की ओर। तो वो जो सांप है वो भी इंडिकेट कर रहा है कि कहते हैं उसे कुंडली अवेकनिंग कहते हैं, कि कैसे आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, आपके चक्रास को ओपन करती है। तो वो सब कहते हैं शिव जी के रूप में दिखाया जा रहा है एक तरीके से। और आज का दिन योगियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन जो सिर्फ योगियों के लिए नहीं, हर व्यक्ति में जितनी भी ऊर्जाएं, उनकी जो ऊर्जा होती है, जितनी भी थोड़ी बहुत होती है, वो सब भी ऊपर उठने की कहते हैं अपने आप ही ऊपर उठती है, अपने आप ही ऊपर उठने की कोशिश करती है। आज का दिन कहते हैं योगियों के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान ज़्यादा लगता है, वैसे ही महाशिवरात्रि के दिन अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान अलग लेवल पे ही जाएगा। शिवरात्रि को अगर कई लोग जैसे होते हैं कि भांग पीते हैं, तो शिवरात्रि को भांग पीने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी यानी कि जो शिव जी का जो नशा है ना, वो अगर चढ़ गया आप पे, यानी कि परमानंद की जो अवस्थाएं हैं शिव जी, वो आपको समझ में आया, तो वो ही अपने आप में एक नशा बन जाएगा, वही अपने आप में एक पूजा बन जाएगा, भक्ति बन जाएगी। तो इस दिन भांग पीने की ज़रूरत नहीं है। शिव जी का नहीं नशा अगर किसी पे चढ़ गया तो वो ही परमानंद को उपलब्ध हो सकता है। और कहते हैं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य जो है वो शिव है और शिव ही सुंदर है।
फिर जागो उठकर देखो जीवन ज्योत उजागर है। तो जो शिव जी का शिवलिंग है वो ही कहते हैं जीवन की ज्योत है, जो हर प्राणी में जल रही है, हर व्यक्ति में, उनके हृदय में जली रही है। शिव कहते हैं हर आत्मा में वो बसते ही हैं। तो शिव जी का जो शिवलिंग है वो प्रतीक है जीवन ज्योत का, और वो ज्योत आप सब अपने अंदर जगाइए, ध्यान में उतरिए और ज्ञान को प्राप्त कीजिए। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। हर हर महादेव।